नमस्कार दोस्तों। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और गांव के विकास की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है पक्की सड़कें। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार ने तय किया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में देश भर के ग्रामीण इलाकों में 26,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। सबसे पहले इस खबर के प्रशासनिक बैकग्राउंड को समझते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग यानी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों में चल रही ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जांच करना और वित्तीय वर्ष 2026-27 के रोडमैप को अंतिम रूप देना था। इस बैठक में देश के कई प्रमुख राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बैठक में साफ किया गया कि फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन काम में तेजी और पारदर्शिता लाना अनिवार्य है। एजुकेशनल एंगल से इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इससे जुड़ी सरकारी योजनाएं। यह पूरा प्रोजेक्ट मुख्य रूप से दो बड़ी योजनाओं के तहत चलाया जा रहा है। पहली PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। योजना की शुरुआत साल 2000 में हुई थी ताकि देश के अनकनेक्टेड ग्रामीण इलाकों को हर मौसम में चालू रहने वाली यानी ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके। 2026-27 में इसी योजना के अगले चरणों को गति दी जा रही है। दूसरा PM जनमन योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना का मुख्य फोकस देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक विकास पहुंचाना है। इस बैठक में विशेष निर्देश दिए गए कि जनजातीय बस्तियों में जो भी सड़क परियोजनाएं लंबित यानी पेंडिंग हैं, उन्हें बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस महापरियोजना के तहत दो और महत्वपूर्ण राजनीतिक बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र यानी LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। हम जानते हैं कि देश के कुछ हिस्से नक्सलवाद या उग्रवाद से प्रभावित हैं। इन संवेदनशील इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने वहां स्वीकृत सभी सड़कों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ने से सुरक्षा और आर्थिक अवसर दोनों बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है डिजिटल गवर्नेंस और मॉनिटरिंग। सड़कों को सिर्फ बनाना काफी नहीं है, उनका रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस भी जरूरी है। इसके लिए सरकार ई-मार्ग नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। ई-मार्ग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स अंडर PMGSY। यह एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम है जो यह सुनिश्चित करता है कि सड़कों की गुणवत्ता खराब न हो और ठेकेदारों को भुगतान केवल काम की क्वालिटी चेक करने के बाद ही मिले। संक्षेप में कहें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का यह निर्माण केवल डामर और गिट्टी का ढांचा नहीं है, बल्कि यह गांव के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, मरीजों के लिए समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं और किसानों के लिए मंडियों तक आसान पहुंच का मार्ग है। 18,900 करोड़ रुपए का यह निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगा। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल मॉनिटरिंग के ग्रामीण सड़कों के भ्रष्टाचार का पूरी तरह रोक लग पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।